हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत कॉलेजेस में फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकेंड सेमेस्टर में रहता है, बट द मेन पॉइंट इज़ वो हमेशा ही आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ही इंक्लूड होगा। ठीक है, जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के हो उन लोग के लिए टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो लोग दूसरे डिपार्टमेंट्स के हो जैसे CSE AI, तो उन लोग के लिए ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हो, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, रेजिस्टेंस, करंट। बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों से कंप्राइज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये सब्जेक्ट बनाए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो पहला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग देख रहे हैं कि उसके जो 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है। फर्स्ट कंपोनेंट है वोल्टेज, सेकंड होता है करंट और तीसरा होता है रेजिस्टेंस। तो पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज द पावर विच कैनॉट बी सीन, विच कैन बी फेल्ट एंड हुज इफेक्ट कैन बी सीन। तो ये तो इंग्लिश हो गया। हिंदी में कैसे समझेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा पावर है जो हम लोग अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से जो इफेक्ट होता है वो हम लोग देख सकते हैं। जैसे सपोज आपके घर में लाइट जल रहा है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं देख पा रहे हो, आप बस इतना देख पा रहे हो कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से आपका लाइट जल रहा है। आप लाइट को ऑन या ऑफ करते हो तो उसका इफेक्ट आप देख सकते हो। अगर आपको करंट लगता है तो मतलब बेसिकली आप इलेक्ट्रिसिटी फील भी कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा पावर है जिसको आप अपने आँखों से, नॉर्मल आई से आप नहीं देख सकते हो, उसको सिर्फ आप फील कर सकते हो और उसके इफेक्ट को आप देख सकते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी के जो मेन 3 टॉपिक्स, मतलब जो मेन 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है, सेम एज इलेक्ट्रिक सर्किट। एक है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है the potential difference applied between the two ends of a conductor is called the voltage। क्या होता है? जो पोटेंशियल डिफरेंस एक कंडक्टर के 2 एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। सिमिलरली चलिए देखते हैं करंट क्या है। करंट होता है, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और द चार्ज कैरियर्स। करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, या फिर चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज कैरियर्स। देखिए, करंट हमेशा ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स आपका इस साइड जा रहा है तो करंट हमेशा आपके इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट साइड पे ही फ्लो करेगा, मतलब आपका करंट इस साइड पे होगा। ठीक है, तो करंट क्या होता है? हमेशा वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाता है। तो सिमिलरली अगर देखिए इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा रहा है तो प्रोटॉन्स हमेशा ही इसी साइड जाएंगे। तो करंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स भी चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज कैरियर्स के नाम से ही हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो करंट को ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो कि करंट हमेशा वो फोर्स होता है या फिर वो चीज़ होता है जो प्रोटॉन्स के मूवमेंट के साइड से जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि वोल्टेज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वोल्टेज को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। सिमिलरली करंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I से, कैपिटल I से, और उसका यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, तो वोल्ट, आप जब वोल्ट या फिर एम्पियर लिखोगे, अगर आप फुल लिख रहे हो तो हमेशा उसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, और अगर आप सिंगल लेटर में लिख रहे हो तो वोल्ट कैपिटल V होगा और एम्पियर आपका कैपिटल A होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब थर्ड टॉपिक क्या आता है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है देखते हैं। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच ऑपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो आपके फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। इन सिंपल वर्ड्स आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी, आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उसको कोई अपोज कर रहा है तो आपको रेजिस्टेंस दे रहा है, तो उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। सिमिलरली फ्लो ऑफ करंट को कोई चीज़ अपोज करेगा
तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो रेजिस्टेंस है। अब मेन टॉपिक आता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टर दोनों अलग अलग टर्म्स होते हैं, दोनों सेम नहीं होते हैं। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं और बहुत लोग गलती करते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टर दोनों को सेम सेम लिख देते हैं, लेकिन वो नहीं है। देखिए, रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस आर नॉट द सेम, ठीक है। तो रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर होता है एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसके थ्रू रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टर के प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टर बेसिकली आपके फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, ठीक है। तो रेजिस्टर का प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द, देखिए इधर, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल क्या बोलते हैं उसको? रेजिस्टर, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। और रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टर होता है वो मटेरियल जो अपोज करता है। तो सिमिलरली रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं और उसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है। और डायग्रामेटिकली अगर आपको रेजिस्टर डिनोट करना है तो उसको आपको ऐसे डिनोट करना है। ये एक ऐसा आपको जिगजैग पैटर्न बनाना होता है, उसके ऊपर आर ओम। आर का कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है उसका, ठीक है। अब रेजिस्टर्स बहुत वे में कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टर ऐसे सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से करंट पास होता है और रेजिस्टर्स दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन? वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी यहाँ पे रेजिस्टर्स रहेंगे यहाँ पे मतलब कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, उसको हम लोग सिंपली ऐड करेंगे। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, आपको जानना चाहिए कि वोल्टेज और करंट वो चेंज होता है कि नहीं होता है। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो वोल्टेज होता है वो हमेशा डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होगा? देखिए, यहाँ पे आपका जो वोल्ट मीटर है, वोल्टेज हमेशा ही पैरेलल में फ्लो होता है, ठीक है, मतलब पैरेलल में वो सेम होता है। यहाँ पे देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन जब है तो सपोज यहाँ पे V1 वोल्टेज है और यहाँ पे V2 वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये दोनों रहेंगे तो V1 प्लस V2 जब करेंगे तो V आएगा। इसका मतलब क्या है? वोल्टेज इज डिवाइडेड। R1 के अक्रॉस हम लोग को V1 वोल्टेज मिल रहा है और R2 के अक्रॉस हम लोग को V2 वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन करंट देखिए, करंट जो वोल्टमीटर के थ्रू यहाँ से पास हो रहा है तो वो दोनों मतलब रेजिस्टर्स के अक्रॉस पास होके फिर से यहाँ पे वापस आएगा, ठीक है। ऐसे ही फ्लो होता है। तो कैसे देखेंगे? यहाँ पे देखिए, तो आई करंट जो है वो यहाँ रेजिस्टर 1 मतलब R1 के थ्रू भी आई पास होगा और R2 के थ्रू भी आई पास होगा। तो करंट इज नॉट डिवाइडेड, ठीक है। अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए, ये हो गया हम लोग का वोल्ट मीटर, यहाँ से चला गया हम लोग का करंट, और यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है R1 और R2 रेजिस्टर्स ये पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। सपोज यहाँ पे ओम लिख दीजिए, ठीक है। तो ये पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल में कनेक्ट होने से कैसे हम लोग को समझ में आता है? देखिए, R1 के ठीक नीचे ही मैंने यहाँ पे R2 दिखाया है। तो ऐसा जब दिखाया रहेगा तो आपको समझना है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और जब ऐसा रहेगा R1 और R2 पास पास रहेंगे तो आपको समझना है कि ये दो सीरीज में है। ये आपको इतना तो आपको डायग्राम देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा कैसे है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखिए RT। RT मतलब क्या है? टोटल रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, RT क्या है? टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए, RT है टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी मैंने RT लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा। RT इज द टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी लिख देती हूँ ताकि कोई डाउट ना हो। टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है? फॉर्मूला हमेशा आपको रेसिप्रोकल करके निकालना पड़ता है। देखिए, 1/RT इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट 1/Rn। Rn होता है जितना नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, सपोज 5 रेजिस्टर्स है तो यहाँ पे R5 तक आपको प्लस करना पड़ेगा।
अब सपोज कीजिए आपके पास सिर्फ 2 ही रेजिस्टर्स प्रेजेंट है, जैसे इस डायग्राम में सिर्फ 2 ही रेजिस्टर्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/RT इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। कैसे सॉल्व होगा देखिए, जो डिनोमिनेटर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर न्यूमरेटर्स में यहाँ पे आएगा R2 और यहाँ पे आएगा R1, ऐड हो गया वो। तो बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो लोग इसी को आंसर लिख देते हैं, लेकिन क्या होता है गलती कि यहाँ पे हम लोग 1/RT निकाले हैं, तो हम लोग को RT चाहिए, तो हम लोग को इसका फिर से रेसिप्रोकल करना होगा। तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर। देखिए ये जो मतलब मैंने फॉर्मूला दिखाया है यहाँ पे, ये सिर्फ 2 ही रेजिस्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। 2 ही रेजिस्टर्स के लिए क्यों एप्लीकेबल है? अब अगर 5 रेजिस्टर या फिर 3 रेजिस्टर्स हो मतलब दिया हुआ है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते R1 R2 R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा अगर आप लिखोगे तो आपका जो फॉर्मूला है, आपका जो कैलकुलेशन है वो पूरा गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ 2 रेजिस्टर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सीरीज़ में बताया कि वोल्टेज क्या होता है क्या नहीं होता है, तो सिमिलरली इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया ना कि वोल्टेज हमेशा ही पैरेलली फ्लो करता है। तो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे अगर V1 वोल्टेज फ्लो होगा और यहाँ पे अगर V2 वोल्टेज फ्लो होगा तो पैरेलल है, इसीलिए वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब V1 इक्वल टू V2 इक्वल्स टू V, मतलब यहाँ पे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन या वोल्टेज का डिवीजन नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग इसीलिए ये लिख सकते हैं कि वोल्टेज इज नॉट डिवाइडेड, ठीक है। अब करंट देखते हैं, करंट में क्या होता है, यहाँ से करंट जा रहा है तो करंट जाते टाइम क्या हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ से करंट गया और यहाँ पे दोनों जगह पे डिवाइड हो गया। यहाँ पे सपोज I1 करंट गया और यहाँ पे सपोज I2 करंट गया, ठीक है। तो I1 करंट और I2 करंट का वैल्यू जो होता है वो सेम नहीं होता है। यहाँ पे फिर से I1 प्लस I2 होके ये I होता है, मतलब करंट इज डिवाइडेड, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बेसिक्स बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगी आप लोगों को सॉल्व करके, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि ये चैनल ग्रो कर सके, और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए आप लोग, ताकि जब भी मैं नया वीडियो दूँ तो आप लोगों को इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।